सो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर वो कह रहा है दैट इज passes through 2 comma minus 4 and is parallel to the line 3x minus 4y equals to 20। अच्छा, अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें एक लाइन की इक्वेशन बनानी है। ठीक है। अच्छा जी, अब उस लाइन की इक्वेशन को हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं ग्राफ पे। अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ हमें जो है वो उसने क्या किया है, यहाँ हमें उसने जो है वो एक इक्वेशन दी है। ठीक है जी, और उसको हम ग्राफ पे कैसे शो कर रहे हैं यहाँ पे, लेट सपोज के एक इक्वेशन जो उसने हमें मेंशन करी है वो क्या है आपके पास, 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। ठीक है, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 20 ये एक लाइन की इक्वेशन है, और एक लाइन जो है वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। एक सेकेंड, कि हम उसको जो है वो ऐसे करते हैं, इसको हम स्केल से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा जी, तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्या है, एक लाइन है। ठीक है, जो इसकी जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 20, और इसी के साथ साथ एक और लाइन है। ठीक है, जो कि इस लाइन के पैरेलल है। ठीक हो गई बात, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, और ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन ये रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, और जो हमारे पास रेड वाली लाइन है वो हमें गिवन है। अगर हम रेड वाली लाइन की स्लोप की बात करें तो उसको हम कहेंगे m1, और अगर हम जो है वो ब्लू वाली लाइन के स्लोप की बात करें तो वो कहलाएगा m2। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको बैलेंस करके बना देते हैं हम। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास, अच्छा, अब ब्लू लाइन हमारी जो है दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन। अच्छा, तो जैसे ये फ्री हैंड ड्रॉ हुई हुई है तो इसलिए स्ट्रेट नहीं बन रही। ठीक है, तो इसको आप कंसीडर ना करें, ये स्ट्रेट लाइंस है बेसिकली। m2, हमें m2 की इक्वेशन निकालनी है, और उसने कंडीशन दी है कि जो m1 की लाइन है और m2 लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2 जो है बेसिकली, ये रेड वाली लाइन हमारी लाइन 1 है,
ठीक है जी, और ब्लू वाली लाइन हमारी लाइन 2 है। वी हैव टू रिक्वायर द इक्वेशन ऑफ लाइन 2। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा कि ये रेड वाली लाइन का स्लोप कितना आ रहा है। ठीक है, तो रेड वाली लाइन के स्लोप के लिए तो 3x, बल्कि इसको हम रेड से सॉल्व करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दैट विल बिकम 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 20। तो 3x प्लस 20 लेफ्ट साइड पे आके माइनस 20 हो जाएगा, और माइनस 4y राइट साइड पे जाके प्लस 4y हो जाएगा। इसको इंटरचेंज करके लिखूंगा तो मैं ये बन जाएगा 4y इक्वल्स टू 3x माइनस 20 एंड y इक्वल्स टू 3x minus 20 upon 4, then y equals to 3 upon 4x minus 20 upon 4. So, therefore, इस इक्वेशन के हिसाब से जो मेरा m1 है वो बन जाएगा 3 अपॉन 4। ये तो हम लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए उसके अंदर हमने सीख लिया था कि हमने इसको रीराइट करके कंपेयर करना होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, और उससे हम कंपेयर करके स्लोप की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m1 कितना आ गया 3 अपॉन 4। एज वी नो दैट, ठीक है, एज वी नो दैट इन पैरेलल लाइंस, ठीक है जी, इन पैरेलल लाइंस, जब भी लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बोथ दी पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। यानी m1 और m2 ये दोनों, लाइन 1 लाइन 2 हमारे पास क्या है, लाइन 1 लाइन 2 हमारे पास जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। तो इसके अंदर पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस के अंदर स्लोप जो होता है वो सेम होता है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइन 1 का स्लोप था वो 3/4 है। तो देयरफॉर जो लाइन 2 का स्लोप होगा मेरा, जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 3/4। और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक पॉइंट से गुजर रही है जिसको उसने लिखा वहां पे पासिस थ्रू पॉइंट दिया हुआ है 2, -4। यानी इसका मतलब हो जाएगा कि यहां पे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू है -4। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस के। मेरे पास k अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे y की जगह पुट किया -4, m की जगह पुट करना है 3/4, और x की जगह पुट करना पड़ेगा 2 प्लस के। तो 2 1 जा 2 2 जा 4, इट विल बिकम -4 इक्वल्स टू 3/2 प्लस के। यानी इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब +3/2 लेफ्ट साइड पे जाके -3/2 इक्वल्स टू के। और जब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो 1 2 जा 2, -2 into 4 will become 8, -2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो k की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -11/2। अब देखें m2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है, ठीक है, m2 की वैल्यू मेरे पास आ गई और k की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो मैं अपनी इक्वेशन लिख सकता हूं y इक्वल्स टू एम एक्स, ठीक है जी, प्लस के। तो अब यहां मेरे पास जो है बेसिकली m की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, जो m2 की वैल्यू थी, या मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं क्या, m2x प्लस के। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल्स टू m2 मेरा था 3/4 x प्लस k की वैल्यू आ जाएगी -11/2, y इक्वल्स टू 3/4 x -11/2।
ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी किसकी, ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन आएगी, ठीक है। और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, y इक्वल्स टू 3/4x माइनस 11/2, y इक्वल्स टू 3/4x माइनस 11/2, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन कहलाएगी। तो यहां हमने करा क्या है, यहां हमने करा ये है कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है जी। और वो लाइन की इक्वेशन जो थी वो मेरे पास क्या थी, वो मेरे पास थी ये लाइन 2 ब्लू वाली। और इसके लिए उसने जो एट्रीब्यूट दिया हुआ था, वो एट्रीब्यूट दिया हुआ था कि ये जो ब्लू लाइन है ये गुजर रही है 2, -4 से, ये इस पॉइंट से गुजर रही थी, ठीक है जी। तो खाली पॉइंट से तो मैं इक्वेशन नहीं निकाल सकता, मुझे उसके साथ एटलीस्ट दूसरा पॉइंट या स्लोप चाहिए। तो दूसरी चीज इसने यहाँ पे बताई कि ये जो लाइन रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो पैरेलल है दूसरी लाइन के 3x-4y = 20 के। तो मैंने उसको यहाँ पे ग्राफ पे शो कर दिया। ये रेड लाइन जो थी वो लाइन 1 बना दी मैंने, जो कि गिवन इक्वेशन है, और लाइन 2 जो है वो रिक्वायर्ड बना दी, जो मुझे निकालनी है। ठीक हो गई बात ये। तो पहले मैंने लाइन 1 की जो गिवन इक्वेशन थी उससे स्लोप को कैलकुलेट किया, स्लोप कैलकुलेट करने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर कंडीशन इंपोज करी। स्टैंडर्ड कंडीशन है ये कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। एज वी नो दैट इन पैरेलल लाइंस स्लोप्स आर इक्वल, दैट इज m1 इक्वल्स टू m2। तो अगर m1 3/4 है तो m2 भी 3/4 होगा। देन उसके बाद उसने कहा आपको कि ये पास कर रहा है दूसरे पॉइंट 2, -4 के साथ। तो अब यहाँ मेरे पास x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू -4, और m2 तो मुझे मालूम था, तो मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको पुट करके यहाँ से k की वैल्यू को फाइंड आउट किया। जब k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई मेरे पास यहाँ पे, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, m2 और k की वैल्यू को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट करके इक्वेशन निकाल ली। ये मेरी रिक्वायरमेंट हो गई क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 है। 33 के अंदर जो है वो आपके पास अनडिफाइंड एंड जीरो स्लोप की कंडीशंस है, तो उसके अंदर आपने उसको जो है वो दिमाग में रखते हुए सॉल्व करना है। 33 क्वेश्चन जो होगा वो आपके पास समझ लें कि 33 क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो है वो सिर्फ आपको आंसर्स लिखने होंगे, उसमें सॉल्यूशन को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब आपके पास जो इसमें टास्क है करने वाला, वो टास्क ये है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसके अंदर आपके पास जो है वो कंडीशन जो आ रही है, ठीक है जी। 34 की कंडीशन जो है वो क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर आ रही है। जैसे अभी हमने सवाल सॉल्व किया है वैसे ही ये सवाल भी होगा क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। तो अब ऐसे कर लेते हैं हम कि इस क्वेश्चन नंबर 34 का जो ग्राफ है बेसिकली, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 34 की ग्राफ की वैल्यू को आपको भी यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर आपका टास्क बन जाएगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 34 को कंप्लीट करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर बेसिकली क्या कह रहा है वो आपसे कि एक लाइन है जो कि एक पॉइंट से गुजर रही है 20, -30, और वो दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या हो गया भैया आपके पास, अब इसका मतलब ये है आपके पास कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक हो गई बात। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा भाई, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि अगर आपके पास एक लाइन है, ठीक है जी, बल्कि इसको ऐसे करें अगर हम तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
एक लाइन ये रही, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, और तो भाई दूसरी लाइन क्या है आपके पास? दूसरी लाइन जो है वो आपके पास आएगी, वो ऐसे होगी। ये दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल्स पे होती है। अब ये कह रहे हैं, इसको हमने नाम दिया भाई क्या? वैसी लाइन वन नाम दिया इसको, इसको नाम दिया लाइन टू का। ठीक है जी। रेड वाली लाइन हमारे पास जो है वो गिवन है, और ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो रेड वाली लाइन की जो इक्वेशन थी सवाल में गिवन है वो है क्या? 4x + 2y इक्वल्स टू -18। अच्छा जी, इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो m1 हो जाएगा, और जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो इट विल बिकम m2। ठीक हो गई बात। अच्छा, m1 m2, m1 तो आप निकाल सकते हैं कंपेयर करके। ठीक है, मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूं। ठीक है, वो कंडीशन क्या है? एज वी नो दैट, एज वी नो दैट इन परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है जी, इन परपेंडिकुलर लाइंस, as we know that in perpendicular lines the slopes are m1, ये हो जाएगा आपके पास, दैट इज m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू 1, -1 सॉरी। अब आप m1 की वैल्यू निकालेंगे। पिछले वाले सवाल में तो m1 m2 बराबर था, तो हमने m1 जो निकाला था वो m2 में पुट कर दिया था। अब m1 निकाल के इसको थोड़ा सॉल्व करके m2 बनाना पड़ेगा। फिर जो पॉइंट गिवन है उसकी मदद से इंटरसेप्ट निकालना है और इक्वेशन निकालनी होगी। दैट विल बी द टास्क फॉर यू। तो इससे आपके पास ये एट्रीब्यूट्स वाले काम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक हो गई बात ये। तो एक एट्रीब्यूट स्लोप इंटरसेप्ट गिवन होगा आपके पास, दूसरा एट्रीब्यूट स्लोप और पॉइंट गिवन होगा, तीसरा एट्रीब्यूट स्लोप दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे, चौथा एट्रीब्यूट या पांचवा एट्रीब्यूट ये होगा कि जब आपके पास क्या हो, कि जब आपके पास जो है वो इक्वेशन गिवन हो, उससे आपने एक स्लोप पहले एक्सट्रैक्ट करना हो, और फिर रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी हो। वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है लाइन, ठीक है जी, और वो लाइन जो है वो पैरेलल भी हो सकती है रिक्वायर्ड लाइन। ये दोनों चीजें जो है वो भी आपने यहाँ पर कर ली है। तो आई होप कि ये 4 से 5 एट्रीब्यूट्स जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो अपनी नेक्स्ट सेशन में इसको पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? गॉट इट?